Hello, listening friends, and thank you for tuning in to this broadcast. नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका धन्यवाद। We have recently begun this new series of messages called The Secrets of Positive Living. हमने कुछ ही समय पहले ये संदेश श्रृंखला प्रारंभ की है जिसका नाम है सकारात्मक जीवन जीने का रहस्य। It is based on the book of 2 Corinthians in the New Testament. ये नए नियम में कुरिन्थियों की दूसरी पत्री पर आधारित है And there are 15 of them in all. और यहाँ कुल 15 रहस्य पाए जाते हैं। So far, I have shared the first 2 with you. अभी तक मैंने आपके साथ 2 रहस्यों को बांटा है। Do you remember them? क्या ये रहस्य आपको याद है? Number 1 is the practicing of the inflow-outflow equation of God's blessings in our lives. पहला है हमारे जीवनों में परमेश्वर की आशीषों के अंदर बाहर के प्रवाह के समीकरण का अभ्यास करना। And number 2 is claiming the priceless deposit of Christ's sacrifice for us. और दूसरा है हमारे लिए मसीह के बलिदान की अमूल्य अदायगी का दावा करना। In today's message, I will share with you the third secret of positive living. आज के संदेश में मैं आपके साथ सकारात्मक जीवन जीने का तीसरा रहस्य बांटूंगा। But I want to begin by saying that most people know what forgiveness is. परंतु मैं ये कहते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं कि अधिकतर लोग जानते हैं कि क्षमा क्या है। I have talked to scores of people who would say to me, I know that Christ has forgiven my sins. मैंने कई लोगों से बात की है जिन्होंने मुझसे कहा मैं जानता हूं कि मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं, But I have a hard time accepting that. परंतु इसे स्वीकार करना मुझे बड़ा कठिन लगता है। I have met scores of people who would say to me, I know I need to forgive someone, but I'm having a hard time doing that. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो मुझसे कहते हैं मैं जानता हूं कि मुझे किसी को क्षमा करने की जरूरत है, परंतु ऐसा करने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है। So the problem is not intellectually understanding forgiveness and the importance of it. तो समस्या बुद्धिजनक रूप से क्षमा को और इसके महत्व को समझने में नहीं है। The problem is how to accept forgiveness and give forgiveness. समस्या ये है कि क्षमा कैसे दी जाए और प्राप्त की जाए। Even secular counselors will tell you that forgiving is good for your health. यहाँ तक कि सांसारिक परामर्शदाता भी आपको ये बताएंगे कि क्षमा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। But the Bible makes it clear that receiving and giving forgiveness is only possible in the context of Jesus' unconditional forgiveness of sins. परंतु बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि क्षमा पाना और क्षमा देना केवल यीशु के द्वारा पापों की बिना शर्त क्षमा के संदर्भ में ही संभव है। The Bible makes it clear that if you have received forgiveness from the hand of God through Jesus Christ, then you have no other option than to forgive others. बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि यदि आपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के हाथ से क्षमा को प्राप्त कर लिया है, तो फिर आपके पास दूसरों को क्षमा करने के अलावा और कोई चुनाव नहीं है। This third secret of positive living comes to us directly from 2 Corinthians chapter 2, verses 5 through 17. सकारात्मक जीवन जीने का ये तीसरा रहस्य हमें सीधे कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 2 अध्याय के 5 से 17 पदों में मिलता है। Paul gives us 7 reasons why we have no option but to forgive a repentant person. पौलुस हमें 7 कारण बताता है कि एक पश्चातापी व्यक्ति को क्षमा करने के अलावा हमारे पास कोई और चुनाव क्यों नहीं है। Then he goes on to give us a visual image that will help us practice forgiveness. फिर आगे चलकर वो हमें एक तस्वीर दिखाता है जिससे हमें क्षमा करने का अभ्यास करने में सहायता मिलती है। Reason number 1. कारण नंबर 1, Forgiveness empowers us to defeat pride. क्षमा हमें घमंड को पराजित करने में सामर्थ्य देती है। Look at verse 5 with me. मेरे साथ मिलकर 5 पद को देखिए। One of the main reasons we refuse to forgive someone is pride. हमारा किसी को क्षमा करने से इनकार करने के मुख्य 5 कारणों में से एक है घमंड। Pride causes us to nourish self-pity and self-protection. घमंड हमारे अंदर आत्मखेद और आत्म सुरक्षा को पालने का कारण बनता है। Pride wants us to retaliate and hit back. घमंड चाहता है कि हम सामना करें और वापस प्रहार करें। What is the problem that Paul was dealing with here? यहाँ पौलुस कौन सी समस्या से निपट रहा है? Paul was apparently assaulted by one of the Corinthians who later repented. पौलुस पर स्पष्ट रूप से कुरिन्थी ने प्रहार किया था जिसने बाद में इसका पश्चाताप भी किया। But some of Paul's supporters said, we can't forgive that person yet. परंतु पौलुस के कुछ समर्थकों ने कहा कि हम अभी उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते।
he has not suffered enough. उसने अभी काफी दंड नहीं पाया है। Paul said, don't do that. I am neither bitter nor resentful. पौलुस ने कहा, ऐसा मत करो, ना तो मेरे अंदर कोई कड़वाहट है और ना ही कोई विरोध है। I have forgiven him. मैंने उसे क्षमा कर दिया है। If the man repented, I have no option but to forgive him completely. यदि एक व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है तो मेरे पास उससे पूर्ण रूप से क्षमा करने के अलावा और कोई चुनाव नहीं है। My listening friend, listen very carefully. मेरे श्रोता मित्र ध्यानपूर्वक सुने। Positive living has no room for holding on to past offenses, sins, and strife. सकारात्मक जीवन में पिछले पापों, अपराधों और शिकवों को थामे रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। And that is why Paul said, he will not let bitterness and unforgiveness steal his joy and effectiveness for God. और इसीलिए पौलुस ने कहा कि वो कड़वाहट और क्षमा ना करने को उसके आनंद और परमेश्वर के लिए प्रभावपूर्णता को चुराने नहीं देगा। The second reason for forgiveness is showing mercy. क्षमा करने का दूसरा कारण है कृपा दिखाना। Look at verse 6 of chapter 2 of 2 Corinthians. कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 2 अध्याय के 6 पद को देखें। The punishment inflicted upon the offender, as far as Paul was concerned, was enough. जहां तक पौलुस की बात थी तो दोषी को दिया गया दंड काफी था। The third reason for forgiving a repentant person is the restoration of joy. एक पश्चातापी व्यक्ति को क्षमा करने का तीसरा कारण था आनंद की पुनः बहाली। Look at verse 7. 7 पद को देखिए। Paul is telling the Corinthians that to refuse to forgive a repentant person is a sin that will steal your joy. पौलुस कुरिन्थियों से कह रहा है कि एक पश्चातापी व्यक्ति को क्षमा करने से इनकार करना पाप है जो आपके आनंद को चुरा लेगा। To refuse to forgive a repentant person causes that person to keep on drowning in their past sins. एक पश्चाताप करते हुए व्यक्ति को क्षमा करने से इनकार करने से वो व्यक्ति अपने पिछले पापों में ही डूबता जाएगा। God's purpose in forgiveness is for joy to be restored to everyone. क्षमा में परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हर किसी को पुनः आनंद प्राप्त हो। Reason number 4 is reigniting love. चौथा कारण है फिर से प्रेम को जागृत करना। Look at verse 8. 8 पद को देखिए। The very core of unforgiveness is a lack of love. क्षमा ना करने का मुख्य कारण है प्रेम का अभाव। A loveless person is an unforgiving person. एक प्रेम रहित व्यक्ति क्षमा ना करने वाला व्यक्ति होता है। And Paul said, I refuse to live in this kind of negative torment. और पौलुस ने कहा, मैं इस प्रकार की नकारात्मक यातना में जीने से इनकार करता हूं। Reason number 5 is that forgiveness is a test of obedience. पांचवा कारण है कि क्षमा करना आज्ञाकारिता की परीक्षा है। Look at verse 9. 9 पद को देखिए। Because God commanded us to forgive a repentant person, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक पश्चातापी व्यक्ति को क्षमा करने की आज्ञा दी है, therefore to withhold forgiveness of a repentant person is an act of disobedience to God. इसलिए एक पश्चातापी व्यक्ति से क्षमा को रोके रखना परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता का व्यवहार है। But my listening friend, that does not mean that God overlooks sin or wants sin to go unconfessed. परंतु मेरे श्रोता मित्र, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर पाप को अनदेखा कर देता है या पाप को बिना स्वीकार किया ही छोड़ देता है। No. नहीं, But once a sin is confessed and repented of, forgiveness must follow. परंतु एक बार जब पाप का अंगीकार करके पश्चाताप कर लिया जाता है तो इसके बाद क्षमा आवश्यक है, Or else you are putting yourself above God. वरना आप खुद को परमेश्वर से ऊंचा करते हैं। Reason number 6 for forgiveness is maintaining unity. क्षमा का छठा कारण है एकता को बनाए रखना। Look at verse 10. 10 पद को देखिए। Many times in both the Old and the New Testament, God urges the believers to be united. पुराने और नए नियम में परमेश्वर कई बार विश्वासियों से एकता में बने रहने के लिए कहता है। The Bible tells us about certain blessings that are only possible where there is unity. बाइबल हमें कुछ आशीषों के बारे में बताती है जो केवल वहीं संभव हैं जहां एकता है। Unforgiveness hinders unity. क्षमा ना करना एकता में रुकावट बनता है। And that is why Peter in 1 Peter chapter 3 tells the husbands and wives to be united.
और इसीलिए पहला पत्रस 3 अध्याय में पत्रस पतियों और पत्नियों को एकता में बने रहने के लिए कहता है। He said, so that their prayer will not be hindered. उसने कहा ताकि उनकी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। Reason number 7 is to thwart Satan. 7वां कारण है शैतान को निष्फल करना। Look at verse 11 with me. मेरे साथ 11 पद को देखिए। Satan's plan for the individual Christian and for the Christian home and for the Christian communities is the very opposite of God's plan. एक व्यक्तिगत मसीही, एक मसीही घर और एक मसीही समाज के लिए शैतान की योजना परमेश्वर की योजना के बिल्कुल विपरीत है। God wants his children to be humble, merciful, joyful, loving and obedient people. परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे नम्र, कृपालु, आनंदमयी, प्रेमी और आज्ञाकारी लोग बने। Satan wants people to be prideful, angry, merciless and disobedient. शैतान चाहता है कि लोग घमंडी, गुस्सैल, कृपा रहित और अनाज्ञाकारी बने। And when we refuse to forgive a repentant person, we are helping Satan. और जब हम एक पश्चातापी व्यक्ति को क्षमा करने से इनकार करते हैं तो हम शैतान की मदद करते हैं। Helping him to do what? क्या करने में उसकी मदद? To destroy homes, destroy relationships, destroy churches, destroy communities. घरों को, संबंधों को, कलीसियाओं और समुदायों को बर्बाद करने में उसकी मदद करते हैं। An unforgiving spirit directly helps Satan's plan. एक क्षमा न करने वाली आत्मा सीधा शैतान की योजना में मदद करती है। And that is why Paul said we are not ignorant of his scheme. और इसीलिए पौलुस ने कहा हम उसकी चालों से अनभिज्ञ नहीं हैं। Forgiveness blesses the one who does the forgiving and the one who is forgiven. क्षमा उसके लिए भी आशीष लाती है जो क्षमा करता है और जो क्षमा को प्राप्त करता है उसके लिए भी। Forgiveness blesses the home and the church in which it is practiced. क्षमा उस घर और कलीसिया को आशीष देती है जहां इसे व्यवहार में लाया जाता है। And Satan does not want us to have these blessings. और शैतान नहीं चाहता कि हम ये आशीषें पाएं। Right after those 7 reasons for forgiveness, क्षमा के इन 7 कारणों के तुरंत बाद Paul, almost without taking a breath, shouts these exciting words in verses 14 and 15. पौलुस लगभग उसी सांस में साथ ही 14 और 15 पद में ये उत्तेजित करने वाले शब्द कहता है। Let's read them together. आइए मिलकर पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। And my listening friend, this is the picture that Paul had in mind here when he visualizes the victorious general Jesus Christ. और मेरे श्रोता मित्र, यही वो तस्वीर है जो यहाँ पौलुस के दिमाग में थी जब वो विजयी सेनापति यीशु मसीह को मन की दृष्टि से देखता है। Visualizing him marching in an unstoppable triumphal procession throughout the world. वो यीशु को संपूर्ण पृथ्वी पर एक न रोके जा सकने वाले विजयी जुलूस के साथ चलते हुए देखता है। And right behind him are all the faithful Christian soldiers and saints who have fought the spiritual battles against sin and Satan. और उसके बिल्कुल पीछे हैं सभी विश्वास योग्य मसीही सैनिक और संतगण जिन्होंने पाप और शैतान के विरुद्ध आत्मिक युद्ध लड़े हैं। Triumphantly marching behind their general Jesus Christ. उन्हें अपने सेनापति यीशु मसीह के पीछे विजयी चलते हुए। And what Paul is saying to us is this. और पौलुस हमसे ये कह रहा है, When you visualize yourself being in that procession every waking moment of every day, और जब तुम प्रतिदिन उठते ही अपने आप को उस जुलूस में चलते हुए देखते हो, marching behind our triumphal general Jesus Christ, victorious over every sin, हर पाप पर विजयी हमारे सेनापति यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, you will find it easy to forgive a repentant person who may have hurt you. तो आप एक पश्चातापी व्यक्ति को जिसने आपको चोट पहुंचाई होगी आसानी से क्षमा कर सकेंगे। So what does visualizing the continuous procession mean to you and to me today? तो आज आपके लिए और मेरे लिए उस निरंतर चलते हुए उत्सव को मनोदृष्टि से देखने का क्या अर्थ है? It means that when you get up in the morning and feeling lousy, इसका अर्थ है कि जब आप सुबह उठकर निराश महसूस करें, you say to yourself, तो आप अपने आप से कहें,
Today I am in a triumphal procession behind my victorious General Jesus. आज मैं अपने विजयी सेनापति यीशु मसीह के पीछे जय के उत्सव में चल रहा हूं। When sickness and disease try to get you down, जब बीमारी या रोग आपको गिराने का प्रयत्न करें, when you face problems that threaten to crush you, जब आप उन समस्याओं का सामना करें जो आपको चूर चूर करती हुई महसूस हों, when someone at work or at school is making your life miserable, जब कोई आपके स्कूल या आपके कार्यस्थल में आपको अत्यंत कष्ट दे, when difficult people and difficult problems and difficult situations surround you on all sides and you feel like you can't face another day, जब कठिन लोग, कठिन समस्याएं और कठिन परिस्थितियां आपको चारों तरफ से घेर लें और आपको लगे कि आप अगले दिन का सामना नहीं कर सकते, you have to say to yourself, today I am in a triumphal procession behind my victorious General Jesus. तो आप अपने आप से कहें, आज मैं अपने विजयी सेनापति यीशु मसीह के पीछे जय के उत्सव में चल रहा हूं। When Satan tries to remind you of your past sins, sins of which you repented of long time ago, जब शैतान आपको आपके पिछले पापों को स्मरण दिलाने का प्रयत्न करे, वो पाप जिनसे आप बहुत पहले पश्चाताप कर चुके हैं, you remind Satan that you are marching in a triumphal procession behind your victorious General Jesus. तो आप शैतान को स्मरण दिलाएं कि आप अपने विजयी सेनापति यीशु मसीह के पीछे जय के उत्सव में चल रहे हैं। When you ask someone's forgiveness and they refuse to forgive you, जब आप किसी से क्षमा मांगे और वो आपको क्षमा करने से इनकार करें, or when you know that you have forgiven someone but you still don't feel like you're really forgiven them, या जब आपको पता है कि आपने किसी को क्षमा कर दिया है परंतु आपको अभी भी लगता नहीं है कि आपने उसे क्षमा कर दिया है, remind yourself that you are in a triumphal procession marching behind your victorious General Jesus. तो अपने आप को स्मरण दिलाएं कि आप अपने विजयी सेनापति यीशु मसीह के पीछे पीछे जय के उत्सव में चल रहे हैं। When darkness seems to be ready to engulf you, जब लगे कि अंधकार आप पर छाने वाला है, when you feel that you are facing bleak future, जब आपको लगे कि आपका भविष्य धुंधला है, when fear grips your heart, जब भय आपके हृदय पर छा जाए, when guilt threatens to crush you, जब दोष की भावना आपको पीसती हुई लगे, shout with the Apostle Paul and say, but thanks be to God who always leads us in a triumphal procession. तो प्रेरित पौलुस के साथ मिलकर ऊंची आवाज से कहें, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमेशा हमेशा हमें विजय के उत्सव में लिए चलता है। Listen to what Paul said in Colossians chapter 2 verse 15. सुनिए कुलिस्सियों की पत्री 2 अध्याय के 15 पद में पौलुस क्या कहता है। And having disarmed the powers and authorities, he had made public spectacles of them, triumphing over them by the cross. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। My listening friend, please listen carefully. मेरे श्रोता मित्र कृपया ध्यानपूर्वक सुने। If you have trusted Jesus Christ as your only Savior and Lord, यदि आपने यीशु मसीह पर अपने एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में विश्वास कर लिया है, you are not only a conqueror, but also an heir of God and fellow heir of Christ. तो आप न केवल एक विजेता हैं परंतु आप परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी हैं। But perhaps some of you are asking, who and what are these spoils of war for you and for me? परंतु शायद आप में से कुछ पूछ रहे होंगे, मेरे लिए ये युद्ध की वस्तुएं और पदार्थ कौन और क्या है? These are the ones whom you have helped rescue from eternal death to eternal life. ये वो हैं जिन्हें आपने अनंत मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन में पहुंचाने के लिए सहायता की है। What about the sweet aroma? वो खुशबूदार सुगंध क्या है? That's the result of you forgiving a repentant person. वो आपके द्वारा किसी पश्चातापी व्यक्ति को क्षमा किए जाने का परिणाम है। That is the fruit of showing others that the only way to truly get their sins forgiven is through the cross of Jesus Christ. ये दूसरों को ये दिखाने का फल है कि यीशु मसीह की क्रूस ही वास्तव में उनके पाप क्षमा करने का एकमात्र मार्ग है। What about the stench of death? मृत्यु की दुर्गंध के बारे में क्या है? They are the ones who refused again and again
to believe that Jesus is the only way to salvation. ये वो हैं जिन्होंने बार बार ये विश्वास करने से इनकार किया कि यीशु ही उद्धार का एकमात्र मार्ग है। Just as the captured soldiers and generals of the enemy were marching into certain death, बिल्कुल वैसे ही जैसे शत्रु के बंदी बनाए गए सैनिक और सेनापति निश्चित मृत्यु की तरफ बढ़ रहे थे, those who thought that all religions are the same and all ways lead to God, they are marching to, but only to eternal death. वो जिन्होंने सोचा कि सभी धर्म एक समान हैं और सब रास्ते परमेश्वर की तरफ ही जाते हैं, वो भी बढ़ रहे हैं परंतु केवल अनंत मृत्यु की तरफ। All they may look beautiful and glamorous. ओ हाँ, वो शायद सुंदर और शानदार दिखाई देते हैं, They may be loved and adored by other people. शायद लोग उन्हें पसंद और प्रेम करते हैं, Or they may be rich and famous. या हो सकता है वो अमीर और प्रसिद्ध हैं, But as far as God is concerned, they have the stench of eternal death all over them. परंतु जहां तक परमेश्वर का संबंध है, उनसे अनंत मृत्यु की दुर्गंध आती है। And my listening friend, listen very carefully as we conclude. और मेरे श्रोता मित्र, हमारे समाप्त करते हुए कृपया ध्यानपूर्वक सुने। I don't know where you are emotionally and spiritually. मैं नहीं जानता कि भावात्मक और आत्मिक रूप से आप कहां पर हैं, In fact, only you know where you are. बल्कि केवल आप ही जानते हैं कि आप कहां पर हैं। Whether you are full of pride or totally broken. चाहे आप घमंड से भरे हैं या पूर्ण रूप से टूटे हुए हैं, Whether you are full of self or totally surrendered. चाहे आप घमंड से भरे हुए हैं या समर्पण किए हुए हैं, Wherever you are, चाहे आप जिस भी दशा में हैं, whatever is weighing you down, चाहे कोई भी बात आपको बोझ से दबा रही है, today you can begin to visualize that you are in a triumphal procession. आज ही आप ये देखना प्रारंभ कर सकते हैं कि आप विजय के उत्सव में हैं। Every moment of every hour of every day. हर दिन की हर घड़ी का हर पल Visualize that you are in that triumphal procession behind our victorious Jesus. ये देखें कि आप हमारे विजयी यीशु के पीछे जय के उत्सव में हैं। Some of you today may feel that for one reason or another that you got out of that procession. शायद आज आप में से कुछ को लग रहा होगा कि किसी न किसी कारण से आप उस जय के उत्सव से बाहर निकल गए हैं। Today you can get back into the procession. तो आप आज ही उस उत्सव में वापस शामिल हो सकते हैं। Someone listening today may have never understood that there are only two categories of people in that procession. शायद सुनने वालों में कोई ऐसा हो जिसने कभी इस बात को नहीं समझा है कि इस उत्सव में लोगों की केवल दो ही श्रेणियां हैं। Those who are beautiful fragrance to God, वो जो परमेश्वर के लिए सुंदर सुगंध हैं, and those who are carrying the stench of death. और वो जो मृत्यु की दुर्गंध लेकर चल रहे हैं। Today you can be a beautiful fragrance to God आज ही आप परमेश्वर के लिए सुंदर सुगंध बन सकते हैं by inviting Jesus Christ to come into your life. यीशु मसीह को अपने जीवन में आने का निमंत्रण देकर। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।